नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताजा और बड़ी खबरें। और आप अभी यूपी के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर, राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर, मुफ्त खाद्यान्न वितरण की प्रक्रिया शुरू, 25 नवंबर तक मिलेगा लाभ। जाने डिटेल्स। अंत्योदय लाभार्थियों को प्रति कार्ड 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाएगा। पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 2.50 किलोग्राम गेहूं और 2.50 किलोग्राम चावल निःशुल्क मिलेगा। उत्तर प्रदेश के राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्ड धारकों को निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण 5 नवंबर से शुरू हो गया है, जो 25 नवंबर तक जारी रहेगा। इसके तहत पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को प्रति माह 1 यूनिट पर 2.5 केजी गेहूं व 2.5 केजी चावल मिलेगा। इसी तरह अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति कार्ड 17 केजी गेहूं व 18 केजी चावल प्रति माह 35 केजी खाद्यान्न दिया जाएगा। नए साल में कर्मचारियों को मिलेगा तोहफा। नवंबर में अहम बैठक संभव, नया वेतन आयोग लागू हुआ तो इतनी बढ़ेगी सैलरी पेंशन। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से न्यूनतम वेतन RS 18,000 से बढ़कर RS 54,560 तक तो न्यूनतम पेंशन RS 9,000 से बढ़कर RS 17,980 हो सकती है। इसके अलावा फिटमेंट फैक्टर में भी वृद्धि की संभावना है। देशी गाय खरीदने पर मिल सकेगी 12 लाख तक की छूट। जानिए क्या है नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना। उत्तर प्रदेश सरकार ने गाय पालने वालों की आय में वृद्धि करने और देशी नस्ल के गायों के प्रति रुझान बढ़ाने के उद्देश्य से नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत की है। यह योजना 1 नवंबर से 30 नवंबर तक लागू होगी। योगी बोले, माफियाओं के CEO अखिलेश, ट्रेनर शिवपाला सपा अपराधियों का प्रोडक्शन हाउस, इसमें हर प्रकार का दुष्कर्मी पैदा होता है। सीएम योगी ने अंबेडकर नगर, मिर्जापुर और प्रयागराज में चुनावी रैली की। मिर्जापुर के मजवा में सीएम ने कहा, सपा माफियाओं का प्रोडक्शन हाउस है, इसमें हर प्रकार का माफिया, अपराधी और दुष्कर्मी पैदा होता है। इसके CEO अखिलेश यादव हैं और ट्रेनर शिवपाल यादव हैं। यूपी में एक्सपायरी दवाएं खरीदी, तारीख बदलकर बेची। कार्डियक अरेस्ट, BP प्रेगनेंसी किट तक में फर्जीवाड़ा एक्सपायरी दवाओं को बाजार से उठाया और मैन्युफैक्चरिंग डेट बदलकर दोबारा मार्केट में बेच दिया। दवा माफिया यह काम पुराने रैपर पर लिखी एक्सपायरी डेट और डिटेलिंग बदलकर कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटिंग मशीन से यह काम किया जा रहा है। एक्सपायर्ड दवाओं को शहर और गांवों के छोटे डॉक्टरों और केमिस्ट स्टोर तक पहुंचा दिया जाता है। सीसामऊ सीट पर योगी ने खेला OBC कार्ड। नसीम की तुलना उमेश और राजू पाल की पत्नियों से की। निशाने पर रहे सपा और मुस्लिम। सीसामऊ सीट पर शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जमकर गरजे। उनके निशाने पर सपा, कांग्रेस और मुस्लिम रहे। हालांकि उनके आने से पहले भी मंच पर बैठे सभी विधायकों और सांसदों ने बटेंगे तो कटेंगे के नारे को पुरजोर तरीके से उठाया। सूबे के हर जिले में होगा एक मॉडल सोलर गांव। 5,000 से अधिक आबादी वाले गांवों में होंगी ये सुविधाएं। अलीगढ़ जिले में 3 ब्लैक के 3 गांवों का चयन कर लिया गया है। इनमें लोधा का महरावल, धनीपुर का हरदुआगंज देहात और जवां का रामगढ़ पंजीपुर ग्राम पंचायत शामिल है। इनमें से सबसे ज्यादा सोलर पैनल लगवाने वाले गांवों का चयन किया जाएगा। 1100 करोड़ का घोटाला, कानपुर के अपर नगर आयुक्त फंसे। मेरठ में 117 एकड़ जमीन जर्मनी की कंपनी के नाम। आरोप पत्र दाखिल। कानपुर के अपर नगर आयुक्त अमित कुमार भारतीय 1100 करोड़ के जमीन घोटाले में फंस गए हैं। मामला मेरठ का है। 1972 में मोदी रबर कंपनी को सरकार ने 117 एकड़ जमीन लीज पर दी थी। मोदी रबर कंपनी ने जमीन को 2010 में जर्मनी की कंपनी कॉन्टिनेंटल को बेच दिया। प्रयागराज में योगी बोले, अतीक और मुख्तार सपा की उपज है। पहले विकास का पैसा सैफा ही जाता था, अब जनता पर खर्च हो रहा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को सपा पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा, पहले यूपी में युवाओं को नौकरी नहीं मिलती थी, भर्ती निकलने से पहले ही नीलाम हो जाती थी। सपा एक पार्टी नहीं बल्कि प्रोडक्शन हाउस है, जहां से गुंडे और माफिया का जन्म होता है। अतीक और मुख्तार सपा के प्रोडक्शन की उपज थे। पहले विकास का पैसा सैफा ही जाता था, लेकिन अब प्रदेश की जनता के विकास पर खर्च हो रहा है। आशियाने का सपना देख रहे 557 आवेदकों के 3.6 करोड़ रुपए केडीए में फंसे। आशियाने का सपना देख रहे 557 आवेदकों के 3.6 करोड़ रुपए केडीए में फंसे हैं। NRI सिटी में EWS, LIG फ्लैटों का आवंटन होना है। केडीए OSD ने बताया कि इसी माह लॉटरी से आवंटन होगा। लेखपाल भर्ती जल्द शुरू होने की उम्मीद। राजस्व परिषद ने रिक्त हुए पदों का मांगा अध्याचन। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश के आयुक्त एवं सचिव की ओर से सभी मंडलायुक्तों को पत्र जारी कर रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई है। कहा गया है कि पूर्व में उपलब्ध कराई गई सूचना में तमाम खामियां थी। इसको देखते हुए इस बार पिछले 5 साल में रिक्त हुए पदों का ब्यौरा उपलब्ध कराया जाए। 2 गाय खरीद पर 80,000 की सब्सिडी। सड़कों पर पशुओं को छोड़ा तो लगेगा तगड़ा जुर्माना। जाने नियम, मथुरा आए पशुधन
एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि 2 गाय की खरीद पर सरकार 80,000 रुपए की सब्सिडी दे रही है। वहीं उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यदि कोई दूध निकालने के बाद गायों को खुला छोड़ता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाए। लखनऊ में सबसे ज्यादा मरीज आलमबाग में मिले। 24 घंटे में मिले 21 नए केस। डेंगू मरीजों का आंकड़ा 2300 के पार। लखनऊ में 24 घंटे के भीतर डेंगू के 21 नए मरीज सामने आए हैं। इसके अलावा मलेरिया का भी एक संक्रमित मिला है। इसी के साथ जनवरी से अब तक 227 डेंगू और 473 मलेरिया के मरीज मिल चुके हैं। स्थलीय निरीक्षण के दौरान सीएमओ की टीम ने 5 घरों में नोटिस जारी किया। हाईवे के आधुनिक कैमरे रखेंगे रफ्तार पर नजर, कम होगी हादसों की संख्या। 250 करोड़ खर्च होने की संभावना। NHAI हापुड़ से बरेली तक 220 किमी लंबे हाईवे पर एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ATMS लगाने जा रहा है। इस प्रणाली के तहत हर किलोमीटर पर हाईटेक कैमरे लगाए जाएंगे जो ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की सूचना पुलिस तक तुरंत पहुंचाएंगे। मुरादाबाद में कमांड एवं कंट्रोल रूम स्थापित किया। MiG-29 हादसा। ट्रकों में लोड हो रहा मलबा एयरफोर्स के 40 जवान पहुंचे। 4 नवंबर को फाइटर प्लेन क्रैश हो गया था। ग्राउंड जांच की प्रक्रिया पूरी होने के बाद MiG-29 का मलबा उठाया जा रहा है। रविवार को एयरफोर्स के 40 जवान पूरे लाभ लश्कर के साथ पहुंचे। इसमें ट्रक, लॉडर के साथ साथ बुलडोजर और कटर भी था। अभी मलबे को ट्रकों में भरकर वहीं खड़ा कर लिया गया। अयोध्या में परिक्रमा के बाद लगा जाम। NH-27 पर 2 km तक वाहन खड़े। रेलवे स्टेशन रोडवेज पर भी रही भीड़। 14 कोसी परिक्रमा पर 30 लाख से अधिक भक्त रामनगरी पहुंचे। रविवार को परिक्रमा समाप्त होने के बाद NH-27 पर जाम की स्थिति बनी रही। करीब 2 किमी लंबा जाम लगा रहा। इस दौरान वाहन रेंगते हुए दिखाई दिए। रोडवेज और रेलवे स्टेशनों पर भारी संख्या में घर जाने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। राम मंदिर समेत विभिन्न मंदिरों में दर्शन के लिए भक्तों का जन सैलाब देखने को मिला। आजमगढ़ में 7 बदमाश गिरफ्तार पशुओं की तस्करी करते थे। 30 पशु बरामद। 26 से अधिक वारदात को दे चुके हैं अंजाम। आजमगढ़ जिले की SOG टीम और पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में अंतर जनपदीय पशु तस्करी और चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से 30 से अधिक पशुओं को बरामद किया गया है। यह आरोपी गांव की झोपड़ियां और घरों के बाहर बढ़ पशुओं की चोरी कर लिया करते थे और उन्हें बेच दिया करते थे। इससे जो मुनाफा मिलता था उसे आपस में बांट लिया करते थे। मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेले का आयोजन। 2400 मरीजों का किया गया उपचार। 478 बच्चे भी हुए शामिल। बलरामपुर जिले में रविवार को 24 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में 2400 मरीजों का इलाज किया गया। लोगों को बदलते मौसम से होने वाली बीमारियों के बारे में जागरूक किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. मुकेश कुमार रस्तोगी ने मेले का निरीक्षण किया। कानपुर देहात में पराली जलाने पर होगी सख्त कार्रवाई। ADM बोले वसूला जाएगा जुर्माना। कृषि योजनाओं के लाभ से किया जाएगा वंचित। कानपुर देहात जिले में पराली जलाने की घटनाओं पर नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाने की तैयारी कर ली है। इसके लिए अपर जिलाधिकारी की ओर से रोजाना आयोजित होने वाली बैठक में राजस्व और कृषि विभाग के अधिकारियों से पराली जलाने की घटनाओं की रोकथाम एवं दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की समीक्षा की जा रही है। अयोध्या के 11 सेंटरों पर आयोजित हुई NMMS परीक्षा। 11 सेंटरों में 360 छात्रों ने दिया। एग्जाम पास होने पर 4 साल में मिलेंगे। 48,000 राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए जिले के 570 सहायता प्राप्त परिषदीय और राजकीय विद्यालय के कुल 503 छात्र छात्राओं ने आवेदन किया था, जिसकी परीक्षा आज 11 सेंटरों पर ली गई। परीक्षा में 360 छात्र शामिल हुए। गाजीपुर में जीरो टिलेज तकनीक से हुई गेहूं की बुवाई। किसानों को प्रति एकड़ 4,000 रुपए लागत और पानी की भी हो रही बचत। जलवायु परिवर्तन और मौसम के असमय बदलाव के कारण किसानों को दिन प्रतिदिन नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अब इस समस्या से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के साथ साथ कृषि वैज्ञानिक भी जलवायु अनुकूल खेती की दिशा में काम कर रहे हैं। IIT कानपुर ने 45 दिवसीय क्रैश कोर्स 11 नवंबर से JEE मेंस 2050 परीक्षा के लिए शिक्षा मंत्रालय की पहल SAT-CE के तहत क्लास शुरू की जाएगी। IIT कानपुर और शिक्षा मंत्रालय की पहल SAT-CE ने 35 दिवसीय क्रैश कोर्स की शुरुआत करने जा रहा है। ये कोर्स विशेष रूप से JEE मेंस जनवरी 2025 परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए तैयार किया गया है। अयोध्या में बेटियों की शादी के लिए लाखों की मदद। समाज सेवी धर्मराज पाठक ने 61,000 रुपए और अखिल भारतीय चाणक्य परिषद ने 50,000 दिए। अयोध्या की सारी ग्राम पंचायत में एक ब्राह्मण परिवार की 4 अनाथ बेटियों को अखिल भारतीय चाणक्य परिषद ने आर्थिक सहायता प्रदान की। परिषद के सदस्यों ने बेटियों को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी और भविष्य में हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया। महाराजगंज में 167 किसानों से 518 मीट्रिक टन धान खरीदा। किसानों को
300 रुपए प्रति कुंतल की दर से भुगतान। जिले में धान की कटाई के साथ ही सरकारी क्रय केंद्रों पर धान की तौल का कार्य भी शुरू हो गया है। अब तक 167 किसानों से 518 मैट्रिक टन धान की खरीद हो चुकी है। हालांकि धान में नमी अधिक होने के कारण अधिकांश किसान अपने धान को सुखाने में लगे हुए हैं।